हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सीबीएसई ने जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का, उसके बारे में बताऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले थ्योरी की बात करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको प्रैक्टिकल में क्या क्या लिखना है, कौन से प्रैक्टिकल्स आपको फाइल में अब लिखने स्टार्ट कर देने हैं। तो पहले हम थ्योरी की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला यूनिट है हमारा कार्य, आजीविका और जीविका। ये पूरा का पूरा आपको करना है, ठीक है। देन सेकंड यूनिट जिसमें कि आपके 6 लेसन्स 2 to 6 लेसन्स थे, अब इसमें से एक लेसन खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन सीबीएसई ने डिलीट करा दिया है, तो अब ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। यूनिट थर्ड में से एक लेसन विशेष शिक्षा और सहायक सेवाएं, ये डिलीट कर दिया गया है। ये मैंने यहाँ पे लेसन 9 के सामने लिखा है कि ऑलरेडी डिलीटेड बाय सीबीएसई। तो ये लेसन सीबीएसई, ये जो सीक्वेंस आपका चल रहा है ये एनसीईआरटी की बुक का चल रहा है। तो आप देखेंगे कि एनसीईआरटी की बुक में ये वाले लेसन्स हैं, बट ये सीबीएसई ने ऑलरेडी सिलेबस में इंक्लूड नहीं किए थे। तो अभी आपको ये ध्यान देना, इसलिए हमने इसका टाइटल भी नहीं लिखा है, ठीक है। जो रेड मार्क है वो हमने आपको स्टार्टिंग में सिलेबस में दिए थे, बट अब वो सिलेबस से हटा दिए गए हैं। जैसा कि आपको पता ही है, इस साल सेशन का जो साइज है वो छोटा हो गया है, तो इसलिए कुछ लेसन्स को हटा दिया गया है। देन हम नेक्स्ट 4th यूनिट की बात करें तो इसमें ये वस्त्र उद्योग में उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण हटा दिया गया है, और 14th लेसन वो ऑलरेडी ही सिलेबस में नहीं था। तो अब आपको यूनिट 4 में से केवल ये 3 लेसन करने हैं, ठीक है। देन आपका 5वां यूनिट संसाधन प्रबंधन, इसमें से भी मानव संसाधन प्रबंधन नाम का लेसन है वो जो डिलीट कर दिया गया है। लेसन नंबर 18 और 19 अगर आप एनसीईआरटी बुक रेफर कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी सीबीएसई ने डिलीट किए हुए हैं, वो आपको नहीं करने हैं। यूनिट 6 है आपका संचार और विस्तार, इसमें से भी अब ये जनसंचार माध्यम प्रबंधन, डिजाइन और उत्पादन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इस लेसन में से, इस यूनिट में से आपको केवल एक ही लेसन करना है, वो है विकास, संचार और पत्रकारिता। लेसन नंबर 22, 24 और 25 इस यूनिट के ऑलरेडी डिलीटेड बाय सीबीएसई हैं। तो ये तो था हमारा थ्योरी का सिलेबस, जिसमें से कि टोटल नंबर ऑफ लेसन्स डिलीटेड आपके 5 हैं। एक ये 1, देन आपका ये 2, 3, 4 एंड दिस इज 5। तो अब पहले आपके टोटल थ्योरी में 18 लेसन थे, अभी आपको ओनली 13 लेसन करने हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रयोग एंड प्रयोजनाएं, ठीक है। तो जैसे कि 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है और इसका 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी है। तो पहले हम प्रयोग या प्रैक्टिकल फाइल में आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जब हम प्रयोग के बारे में जान लेंगे फिर मैं आपको परियोजना के बारे में बताऊंगी। प्रैक्टिकल आपके 25 मार्क्स के और परियोजना आपकी 5 मार्क्स की है। तो हर यूनिट के हर लेसन में से प्रैक्टिकल दिए गए हैं। प्रैक्टिकल आपको कैसे बनाना है, आपको लूज शीट्स लेनी है, एक साइड प्लेन एक साइड लाइन, डिज़ाइनर शीट जो मार्केट में आती है, अच्छे से बहुत नीट एंड क्लीन आपको फाइल बनानी है। तो अभी आप वो सब लेके इसको लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। जो बनाने का काम है वो मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी, लेकिन अभी आप शीट्स लेके ये प्रैक्टिकल एनसीईआरटी की बुक रेफर करेंगे तो ये पेज नंबर मैंने साथ में दिए हैं हर प्रैक्टिकल का, आपको उसमें से ये लिखना है। अगर कोई और बुक रेफर कर रहे हैं तो उस बुक के पीछे भी जो प्रैक्टिकल्स जैसे दिए हैं वैसे आपको साफ सुथरे फाइल में करने हैं। तो हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स करने हैं आपको। तो यूनिट 1 में से कोई प्रैक्टिकल नहीं है। यूनिट 2 पोषण, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उसके हर लेसन में से प्रैक्टिकल है। तो पहले लेसन में से, जैसे कि पहले लेसन का आपका नाम था ये नैदानिक पोषण और आहारी की, तो इसमें से आपको कौन सा करना है, वृद्धजनों के लिए सामान्य आहार से मृदु आहार का सुधार करना। तो आपको एक एल्डर पर्सन के लिए डाइट मॉडिफिकेशन करनी है, ये आप फाइल में लिख लें पूरा प्रैक्टिकल। फिर सेकंड जो लेसन है उसमें से पोषण कार्यक्रमों के लिए पूरक पदार्थों का विकास तथा निर्माण, आपको एक सप्लीमेंट्री फूड तैयार करना है, और ये भी आप इस पेज नंबर 84 पे इसकी डिटेल है, ये आप उसमें से लिख लीजिएगा। देन थर्ड है विद्यालय के कैंटीन या मिड डे मील के लिए मेन्यू की योजना बनाना। इसमें आपको मेन्यू प्लान करना है। खास बात बताने की ये है कि ये वाला लेसन जो है ये प्रैक्टिकल इस लेसन में से आपका
दिस खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन में से। ये लेसन थ्योरी में से डिलीट कर दिया गया है, बट प्रैक्टिकल आपको करना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा आप। ये प्रैक्टिकल पेज नंबर 99 एंड 100 ऑफ एनसीईआरटी बुक पे इसकी डिटेल है, तो ये आप फाइल में ज़रूर लिख लीजिएगा। फिर फोर्थ प्रैक्टिकल नेक्स्ट लेसन में से है कि एक प्रसंस्करण किए हुए खाद्य उत्पाद को डिज़ाइन, तैयार तथा मूल्यांकन करना है। प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद कौन सा होगा? प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड क्या होते हैं? जो थोड़े लंबे समय तक चलते हैं, जैसे कि अचार, जैम, जेली, सॉसेस। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाना है और तैयार करना है। तो आप ये काम अभी कर सकते हैं, लिखना तो है ही आपको, तो आप ये बना के कोई भी जैम, जेली, अचार, मुरब्बा बना के उसकी फ़ोटो खींच के आप मुझे भेज सकते हैं कि आपने ये बनाया है। देन पांचवा प्रैक्टिकल आपका नेक्स्ट लेसन में से है, वो है खाद्यों में मिलावट पर गुणवत्ता परीक्षण, यानी कि आपको मिलावट की जांच करनी है। ये किस किस में करनी है? देसी घी, चाय पत्ती, साबुत काली मिर्च, हल्दी, दूध और हींग में। इसकी पूरी डिटेल की आपको कैसे जांच करनी है, उसमें क्या क्या मिलावटी पदार्थ हो सकता है, ये पूरी डिटेल इन पेजेस पे दी गई है एनसीईआरटी की बुक से। देख के आप इसे लाइन्ड शीट पे, जो राइट साइड पे आप लगाएंगे फाइल की, उसमें आप बहुत नीटली लिख लीजिए। तो इट वॉज ऑल अबाउट सेकेंड यूनिट। अब हम बात करेंगे कि थर्ड यूनिट में से आपको कौन से प्रैक्टिकल्स करने हैं। तो थर्ड यूनिट में आपका ये प्रैक्टिकल में ऑप्शन है, या तो आप ये वाला करें जिसमें कि समुदाय में बच्चे, किशोरों और वयस्कों के लिए समाज प्रासंगिक संदेशों के संप्रेषण के लिए स्थानीय उपलब्ध सामग्री का उपयोग करते हुए शिक्षण में सहायक सामग्री को तैयार करना। लाइक जैसे बच्चों, किशोरों या वयस्कों को पढ़ाने के लिए आपको कुछ टीचिंग एड बनानी है। टीचिंग एड क्या होती है? फ्लैश कार्ड्स होते हैं, पपेट्स होते हैं। तो आप इस तरह का कोई भी टीचिंग एड, चार्ट्स भी हो सकते हैं, मॉडल्स भी हो सकते हैं, वो आप बना सकते हैं। या फिर आप स्थानीय सामग्री का उपयोग करके शैक्षिक खिलौना तैयार कर सकते हैं। शैक्षिक खिलौना कैसे? जैसे खेल खेल में बच्चों को जिससे हम सिखाते हैं, तो इसके लिए ब्लॉक्स हो सकते हैं, गाड़ी हो सकती है, और भी बहुत तरह के एजुकेशनल टॉयज़ हैं। वो आपको आपके घर में जो सामग्री अवेलेबल हो उससे आप तैयार कर सकते हो। तो जैसे अभी आपके पास समय है तो आप शैक्षणिक खिलौना बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट फोर्थ यूनिट के जो प्रैक्टिकल हैं वस्त्र और परिधान के, इसमें आपको ये टाई एंड डाई, ये जो पहला पिक्चर दिखाया मैंने टाई एंड डाई का, ये बाटिक का पिक्चर है, ये ब्लॉक प्रिंटिंग का, इन तीनों के में से कोई एक सैंपल आपको तैयार करना है। ये बांधनी भी कहते हैं हम टाई एंड डाई को, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, वो बुक में दी गई हैं, तो वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। अभी आप इसको लिख लो, जब इसको करना होगा तो मैं आपको समझाऊंगी कि आपको कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो इसी वस्त्र और परिधान यूनिट में ही नेक्स्ट प्रैक्टिकल आपको करना है, सफ़ेद सूती कपड़े से दाग धब्बे हटाना, और मतलब वाइट क्लोथ पे आपको स्टेन लगाना है पहले, बॉल पेन का, तरी, ग्रीस, इंक, लिपस्टिक, चाय और कॉफ़ी का, और उसको कुछ टेक्निक्स दी गई हैं उसके द्वारा उसे हटाना है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल भी आप लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट इकाई है आपकी संसाधन प्रबंधन। इसमें भी आपको ये दो प्रैक्टिकल करने हैं। किसी जॉब पोजीशन के लिए एक विज्ञापन का मूल्यांकन करना है। ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दी हुई है कि कोई भी एक विज्ञापन जो आते हैं किसी भी जॉब की पोजीशन के लिए, उसका पूरा आपको जो है इवैल्यूएशन करना है। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिकल इसमें है उपभोक्ता शिक्षा के लिए एक विज्ञप्ति अथवा पैम्पलेट तैयार करनी है। पैम्पलेट क्या होती है कि जब आप एक प्लेन शीट को 3 इक्वल साइजेस में फोल्ड कर देते हैं और उसके आगे पीछे हर तरफ आप जानकारी लिखते हैं, तो उसे हम पैम्पलेट कहते हैं। उस पैम्पलेट में आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता के उत्तरदायित्व, उपभोक्ता संगठन और उपभोक्ता समस्याओं से संबंधित जानकारी बनानी है, ठीक है। तो ये आपके टोटल 10 प्रैक्टिकल्स हैं। पहले आपको जितने भी बताए गए होंगे, बट अभी आपको फाइनली फाइल में ये 10 प्रैक्टिकल्स लिखने हैं, ठीक है। आप इसको दोबारा देख लेना रिवाइंड करके इस वीडियो को, तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा। और एनसीईआरटी पीडीएफ के बुक नंबर्स मैंने हर प्रैक्टिकल के नीचे के बाद में दिए हैं, तो वहाँ से आप ये डिटेल कर सकते हैं, या फिर आप अगर कोई और बुक रेफर कर रहे हैं तो वहाँ से भी ये देख के आप नीटली अपनी फाइल में लिख लें।
अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट की। जो प्रोजेक्ट का आपको अलग से बनाना है, इसके लिए आपको अलग से एक फोल्डर बनाना होगा। उसमें आपको लूज शीट पे अपनी रिपोर्ट तैयार करके और मुझे सबमिट करानी होगी। प्रोजेक्ट आपका 5 नंबर का अलग से है। अब है कि आपको किस किस टॉपिक पे आप प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो आपके पास ये 5 ऑप्शन है, 5 में से किसी एक टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के सबमिट करानी है। तो क्या क्या ऑप्शन हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले है कि समाज में हमारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं पोषण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उनमें से किसी एक प्रोग्राम का आपको अध्ययन करना है। अध्ययन कैसे करना है, उस कार्यक्रम के उद्देश्य जानने हैं, केंद्रित समूह क्या है उसका, और उसको इम्प्लीमेंट करने का क्या ढंग है। तो ये आपको पूरा उस प्रोग्राम के बारे में जानकारी एकत्रित करके वो रिपोर्ट को पेजेस पे लिख के सबमिट करा सकते हैं आप। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कि आस पड़ोस के क्षेत्रों में भ्रमण और 2 किशोरों तथा 2 वयस्कों के साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले लोगों के बारे में उनके ज्ञान से संबंधित साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू करना। और वैसे थ्योरी में से ये लेसन कटवा दिया गया है, बट प्रैक्टिकल में ये है। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, मतलब आप अपने पड़ोस के किसी 2 किशोर यानी कि 18 ईयर से ऊपर के व्यक्ति या और 2 वयस्क यानी कि 20 साल से ऊपर के व्यक्तियों के साथ विशिष्ट आवश्यकता है। विशिष्ट आवश्यकता है मतलब जैसे अपंग बालक, या जिन्हें दिखाई नहीं देता, या जिन्हें सुनाई नहीं देता, या जैसे जिन्हें दिव्यांग भी कहा जाता है, तो उनका बारे में आपको उनसे पूछना है क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। तो वो ऐसा पूरा उनका इंटरव्यू लेके, हेल्दी लोगों का इंटरव्यू लेना है अबाउट विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में। तो ये आपको डिटेल लेके रिपोर्ट तैयार करनी है। थर्ड ऑप्शन आपके पास है, एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या वयस्क के आहार, वस्त्रों, क्रियाकलापों, भौतिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए विवरणिका तैयार करना। दैट मीन्स आपको डिटेल तैयार करनी है एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की। देखो सेकंड और थर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेकंड में आपने हेल्दी लोगों से इंटरव्यू लिया था अबाउट विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का। अब इसमें आप डायरेक्ट विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या वयस्क के कि वो कैसे खाना खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, वो क्या क्या गतिविधियां करते हैं, उनकी क्या मनोवैज्ञानिक और भौतिक आवश्यकताएं हैं, उसके बारे में आपको डिटेल उनसे बात करके डायरेक्ट आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। फोर्थ ऑप्शन आपके पास है कि आप विभिन्न केंद्रित समूहों के लिए संचार के विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हुए पोषण, स्वास्थ्य और जीवन कौशलों के लिए 5 संदेशों का नियोजन करें। एंड दैट मीन्स आपको 5 मैसेजेस तैयार करने हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो आप ये भी बना सकते हैं। 5वां में आपके पास ऑप्शन है संसाधित खाद्य पदार्थ को पैक करने और लेबल संबंधी जानकारी का बाजार सर्वेक्षण करना। दैट मीन्स क्या संसाधित वही प्रोसेस्ड फूड जैसे कि अचार, जैम, जेली मार्केट में कौन कौन से अवेलेबल हैं, उन पे किस तरह के लेबल होते हैं, उनकी पिक्चर्स कलेक्ट करनी है। बट अभी आप मार्केट तो नहीं जा सकते, तो आप इंटरनेट से ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये जो मैंने पेज नंबर दिए हैं ये आपकी जो NCERT की बुक पार्ट 2 है उसके पीछे के पेज नंबर हैं ये, जिन पर इनकी और भी डिटेल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं तो आप इनमें से कोई भी एक चूज़ करके मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं कि मैडम इसके बारे में और कैसे हमको करना है। तो ये तो था आपका सारा प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट्स के बारे में। अब मैं आपको थोड़ा सा मार्किंग स्कीम के बारे में भी बता देती हूँ। जो आपका टोटल प्रैक्टिकल है वो 30 मार्क्स का है। प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताया ऊपर 5 ऑप्शन है आपके पास, उनमें से कोई एक की रिपोर्ट आपको बनानी है, उसके 5 नंबर हैं। फिर जो आपको ये जो सेकंड इकाई में से है आपके पोषण वाली जो आपकी इकाई है, उसमें जो एक वृद्ध के लिए आपको आहार में परिवर्तन करना है, या आप कोई पूरक भोजन तैयार करेंगे, या आप जो है विद्यालय की कैंटीन के लिए मेन्यू की प्लानिंग करेंगे। ये एनी वन आपको इसमें से करना होगा उसके जब फाइनल प्रैक्टिकल में। अभी तो लिखने तो आपको जो प्रैक्टिकल मैंने ऊपर बताया वो सारे ही हैं, तो ये 5 मार्क्स का रहेगा उस टाइम। फिर आपको मिलावटी पदार्थ में जांच करनी है मिलावट की, तो 2 मार्क्स का। फिर आपको कोई सैंपल बनाना होगा टाई एंड डाई, बाटिक या ब्लॉक प्रिंटिंग का, उसके 4 नंबर रहेंगे। फिर दाग धब्बा मिटाना होगा, उसके 2 मार्क्स रहेंगे। फिर आपको जो लीफलेट आप बनाएंगे 5 नंबर उसके रहेंगे। आपकी फाइल भी 5 मार्क्स की है और वाइवा 2 मार्क्स का। तो अगर हम सबको टोटल करेंगे तो आपका 30 मार्क्स का टोटल प्रैक्टिकल बनेगा और थ्योरी आपकी 70 मार्क्स की रहेगी। तो इट वॉज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। अभी आपको यही करना है कि ये सब प्रैक्टिकल्स को आप फाइल में लिख लीजिए, क्योंकि अब जो है हमें सारा काम
करना ही है और ऑलरेडी हमारा लेट हो चुका है, अदरवाइज़ हम इसे जून जुलाई में कर लेते थे लिखने का काम और फिर हम प्रैक्टिकल्स करने के करते रहते थे। तो अभी जितना आप बना सको बना के आप मुझे फ़ोटो क्लिक करके भेज सकते हैं, बट आप लिखने का काम मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आप इसे ज़रूर कंप्लीट कर लें। ठीक है, इससे ज़्यादा आपकी और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।